नमस्कार दोस्तों, वेलकम है चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस अपलोड हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता, लेबर की भी शॉर्टेज होती है, प्लस कस्टमर्स की जिसकी जैसी डिमांड होती है वैसा स्टॉक अवेलेबल करने में पूरा दिन निकल जाता है। और कई बार एक हफ्ते में 10-10, 15-15 गायें इकट्ठी भी नहीं हो पाती, क्योंकि बाहर माल की शॉर्टेज है। इस टाइम पे जैसे गर्मी का टाइम आना शुरू हो गया है, तो फार्म में ब्यांत कम हो जाता है बाहर, और ताज़ी बच्चा दी हुई गायें बहुत कम हो जाती हैं। प्रेग्नेंट एनिमल्स ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। तो इस टाइम अपने फार्म पे वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज संडे का टाइम था, थोड़ा फ्री था। तो आज आपको थोड़ा दिखाते हैं फार्म इतने दिनों के बाद क्या एनिमल्स हैं अपने पास, कैसी तैयारी चल रही है ब्रीड की भी। ये स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। ये पहले जो 4 देख पा रहे हैं एनिमल, ये 7-7 महीने की प्रेग्नेंट हैं, चारों सेकंड लैक्टेशन की। और ब्रीड के बारे में बात करें तो पूरा रिकॉर्ड है, इनका फार्म से ही परचेज़ की हुई हैं। ये तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमारे पास आए। इनको ड्राई हमने खुद किया है, किसी का 15 लीटर किसी का 18 लीटर ऐसे दूध था, तो हमने खुद इसको पूरा फीडिंग इसका मेंटेन करके हीफर ड्राई फीड चालू करके और मिल्किंग फीड इनकी बंद करके फिर ड्राई मैटर इनका इंटेक ज़्यादा किया, जिसमें कि हमने भूसा ज़्यादा देना शुरू किया है इनको। तो उससे इनका क्या है कि दूध धीरे धीरे आना कम हो गया, तो हमने कम करते करते इनको एक टाइम किया मिल्किंग में, फिर 4-5 दिन छोड़ के दूध निकालना शुरू किया, तो उसके बाद अब प्रॉपर ड्राई कर दिया इनको। ये सेकंड लैक्टेशन दोनों, ये पेयर है वैसे दोनों वाइट ब्यूटीज़ का, तो हो सकता है इनको तैयार करके भी सेल करें, पर नॉर्मल 35 से 40 लीटर की काउज है दोनों, हाइटेड, पूरी 5 फीट से ऊपर हाइट है और 6-6 दांत है सेकंड लैक्टेशन। तो इसके बाद ये दोनों सेकंड टाइमर 7 मंथ प्रेग्नेंट है ये भी दोनों, और ये भी पूरी ड्राई हो चुकी हैं। इनका भी सेम ऐसे ही है, 35 to 40 लीटर्स की काऊ है। मैं इस बार खड़ी करके इसलिए नहीं दिखा रहा आपको, क्योंकि इस जो ताज़ा लैक्टेशन वाली काउज होती है उनका तो आप ऑर्डर देख के भी पहचान जाते हो कि कैसी है। ये ड्राई काउज है, तो इनमें तो इनका BCS बॉडी स्कोर और ब्रीड आपको सामने दिख जाएगी। ऑर्डर तो इनके पूरे ड्राई हो चुके हैं इस टाइम पे। तो आगे चलते हैं, जो हमारी ब्रीड पे काम चल रहा है उसमें बछड़ियाँ, ये हम पूरा स्टॉक हमने फार्म से ही परचेज़ किया था, और इनकी जो ब्रीड है तो वो आपके सामने है, क्योंकि ऐसी बछड़ियाँ दिल्ली में कलेक्शन में नहीं आती। तो ये आप अभी भी देख पा रहे हो, कुछ दिनों के बाद भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि तैयारी पे रखी हुई है। ये 11 नंबर बछड़ी है, ये नंबर 7 है बछड़ी, इसके दूसरी तरफ टैग लगा हुआ है। और हाइट और बॉडी वेट इनके दिखाऊंगा आपको फिर किसी दिन पूरा चला के, क्योंकि अभी तो दोपहर हो चुकी है। क्योंकि एक बार ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। इसके बाद ये 25 नंबर बछड़ी है, सारी बछड़ियों का पूरा रिकॉर्ड है वर्ल्ड वाइड की। ये ऑल स्टार की बछड़ी है, वर्ल्ड वाइड की प्रेग्नेंट कंफर्म जो चेक पास है ये सारी बछड़ियाँ। और कोई भी बछड़ी कम रेट की नहीं, 1.5 लाख की एवरेज में ये बछड़ियाँ परचेज़ की हुई हैं। उसका रीज़न भी बता दूंगा, क्योंकि 7th to 8th जनरेशन जो बच्चे हैं वो ऐसे बछड़ियाँ ही तैयार कर सकती हैं। और इनके जो आगे एज अगर आपको बताऊं तो कोई भी बछड़ी इनकी 2 साल, 2.25 साल के ऊपर की एज नहीं है। चलो बाकी मैं आगे इनको साइज़ दिखाऊंगा तो आपको भी पता चल जाएगी बछड़ियों की ब्रीड, ब्यूटी, कैरेक्टर्स और जनरेशन क्या है, ये देख लीजिए। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी अच्छी चीज़ पे तो उसका रिज़ल्ट भी आना ज़रूरी होता है। तो ये भी इन्हीं के साथ ये टोटल 6 बछड़ियाँ हैं। उसके बाद ये हमारी मैसी की काऊ है। तो ये गाय हमने बेसिकली बच्चा लेने के लिए रखी है कि इससे मतलब टॉप क्लास बच्चे लेंगे बढ़िया। ये प्रेग्नेंट है, ये लगभग 4.5 से 5 महीने के बीच प्रेग्नेंट हो चुकी है। और इसके बताना चाहूँ कि पिछले ब्यांत में मास्टाइटिस आ गई थी। ये अपनी घर की गाय हैं और 3 थन पूरे चलते हैं, 1 थन में दूध कम हो गया था। उसके बावजूद अभी बच्चा दिए हुए इसको लगभग 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं, तो तब भी अभी इस टाइम पे 24 लीटर दूध दे रही है 3 थन में। तो मतलब ये चीज़ है ब्रीड का, अगर दूध कम भी हो गया, 1 थन में दूध नहीं भी आ रहा, 3 थन में भी 24 लीटर दूध है, प्लस 4.5 से 5 महीने के बीच प्रेग्नेंट है ये बछड़ी। तो ये तो हमने नॉट फॉर सेल है, घर पे ही रखी है ब्रीडिंग के लिए, बच्चों के लिए, कि इससे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हम तैयार कर रहे हैं वो दिखाता हूँ, वो इससे ही तैयार कर रहे हैं। इसका दूध डेली बच्चों को ही जाता है सिर्फ। तो ये आयर शहर की बछड़ी है, ये जमास्का
और मॉन्ट्रियल की बछड़ियाँ हैं दोनों। डीवॉर्मिंग की हुई है अभी। बेसिकली इनकी थोड़ा बॉडी वेट इनका और गेन करेंगे। तो ये बेस रेड की है, वर्ल्ड वाइड की, और ये लेमन हेड की बच्ची है। तो इनके सींग दिखाए हुए हैं अभी। तो अभी इन पे मैं डिटेल वीडियो एक बार बनाऊंगा कि वैसे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई इनको सींग दागने के बाद। सींग दागने के बाद इनको प्रॉब्लम ये आई कि मेन ड्राई नहीं हो रहे, जल्दी सूख नहीं रहे सींग। तो उसके लिए हम पूरा काम कर रहे हैं। और जो आजकल पेस्टिंग से करते हैं डीहॉर्निंग, तो वो ज़्यादा अच्छा है। सींग दगाना जो पुराने टाइप से हम गर्म रॉड से सींग दगाते थे, उससे बहुत परेशानी आती है आजकल। तो आगे से वही ट्राई करेंगे कि पेस्ट जो आती है केमिकल, उससे लगा के सींगों को डीहॉर्निंग की जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूँ ये बछड़ियाँ। तो ये बछड़ियाँ हैं, पूरा फार्म हमने जैसे कि बताया कि परचेज़ किया था। तो ब्रीड पे एक तो बात है कि ब्रीड हमें मिल गई, पैसे तो लगाने पड़ते हैं। देखो कोई भी फार्मर है अच्छी ब्रीड तैयार करता है तो पैदा होता है, उसका बच्चा 25,000 से लेके 50,000 तक चला जाता है, बिक जाता है। तो ये बच्चियाँ अब दूध पी के 5-5, 6-6 महीने की हो चुकी हैं। तो फार्मर को भी पहली बात तो वैसी ऐसी बछड़ियों को बेचता ही नहीं है। तो किसी को अब जाना था बाहर, तो उन्होंने पूरी अपना जो डेयरी का फार्म का लॉट था पूरा सेल करना था। तो हमने सारा ही परचेज़ किया इसीलिए, क्योंकि हमें ब्रीड के बारे में मालूम था उनकी कि ब्रीड बहुत अच्छी है। ये देखो, अब ये भी बछड़ी है। तो इसका कोई दाम नहीं है कि आज के टाइम में, क्योंकि 25-30 हज़ार का तो ये तकरीबन अभी तक खा चुकी होगी। 6 महीने की उम्र है, 6 महीने में 25 से 30 हज़ार का इसके ऊपर खर्चा हो गया होगा। और पैदा होते ही ऐसी बछड़ी, मैं ज़्यादा नहीं बोलता तो कम से कम भी 30-35 हज़ार की पैदा होते ही ऐसी बच्चे का रेट होता है। तो 30-35 हज़ार का बच्चा 30-35 हज़ार खा गया तो कोई भी फार्मर 60-70 हज़ार भी दाम करेगा, पर लेने वाले को महंगा लगेगा 70 हज़ार, इसीलिए फार्मर भी बेचते ही नहीं है। तो ये भी बछड़ियाँ आगे बढ़िया तैयार होंगी। तो उसी फार्म में से ये बछड़ियाँ तैयार हुई हैं आगे। तो इनको भी आगे अब डाइट शुरू की है, डीवॉर्मिंग की है, इनकी कीड़ों की दवाई, पेट की दवाई पूरी करके अब इनको नेक्स्ट ये बछड़ियों के हमारे मॉन्ट्रियल की है और ब्रूट की हैं, इनके सीमन लग गए हैं। अब इनको यहाँ पे पोर्शन बना के पूरा खाली छोड़ेंगे। और साइलेज का हमारे पास अभी स्टॉक थोड़ा है, अभी 1-1.5 महीने का। तो इनको डाइट में तो कोई कमी नहीं आने देंगे। ये पूरा हमारा साइलेज बिट खाली हो चुका है, ये देखो। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बछड़ियाँ आपको छोड़ के दिखाऊंगा कि जब हम स्टार्ट कर देंगे काम तो बछड़ियाँ यहाँ पे आ जाएंगी। बाकी जो भी न्यू स्टॉक आएगा फॉर सेल के लिए, उसकी वीडियो जल्दी आपको अपलोड करके दिखाएंगे। धन्यवाद।